हेलो गाइस, कैसे हैं। हर रोग की दवा पानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में महामारी फैल जाती है। बहुत लोग बीमार हो रहे थे। लोगों को कोई दवाई भी नहीं लग पा रही थी। इसलिए लोग गांव के बाहर एक महात्मा के पास जाते हैं और महात्मा से कहते हैं। महात्मा एक महिला कहती है महात्मा को, बाबा मेरे बेटे को बहुत बुखार है, उसका बुखार ही नहीं टूट रहा है और डॉक्टर तो अब सब उन्होंने जवाब दे दिया है, बाबा उसे बचा लो, बाबा उसे बचा लो। बाबा कहते हैं शांत हो जा मेरी बच्ची, मेरे पास कोई ऐसी विशेष शक्ति नहीं है कि जो मैं कुछ कर सकूं। हाँ, तुम लोगों के साथ खड़ा ज़रूर हो सकता हूँ। तो महिला रोने लगती है, कहती है भगवान, वो कहते हैं भगवान पर भरोसा रखो। और इतने में उनका शिष्य आ जाता है और कहता है बाबा केसरपुर में सब लोग बीमार हो रहे हैं, वहाँ महामारी फैल चुकी है, डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। साधु कहते हैं तुम लोग अपने अपने घर जाओ, देखता हूँ मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। और बाबा ध्यान में बैठ जाते हैं। सुबह से रात हो जाती है, साधु बाबा को कोई हल नहीं मिल पा रहा था। तभी उनके पास एक सुंदर सी परी आती है और बाबा को कहती है बाबा रो मत, तुम्हारे रोने से मेरे सारे फूल मुरझा रहे हैं और मैं फूल परी हूँ। तो साधु कहते हैं पुत्री, मनुष्य सब बहुत बीमार हो रहे हैं, मैं उन्हीं की बीमारी के कारण चिंतित हूँ, मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो वो कहती है आपको हमेशा के लिए बंदी होना होगा। और बाबा कहते हैं कि कुछ भी करूँगा, आप इस कुएं, वो कहती है आप इस कुएं के नीचे जाकर आपको बैठना होगा और जप करना होगा। वो कहते हैं ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। उसके नीचे अपने जादू से उस परी उनको पहुँचा देती है और बाबा वहाँ पर जप करने लगते हैं। उनका, वो कहती है कि जप करने में आपका ध्यान भंग नहीं होना चाहिए, अगर भंग हो जाएगा तो ये इसकी पानी की शक्ति भी ख़त्म हो जाएगी। और जैसे ही बाबा वहाँ जप करने के लिए बैठते हैं, वो कुआं पानी से लबालब भर जाता है। इतने में वहाँ पर एक रोती हुई एक औरत आती है और कहती है बाबा कहाँ हैं। तो वो कहता है बाबा का शिष्य कि बाबा तो यहाँ नहीं है, बोलो क्या बात है। वो कहती है कि मेरा बेटा बहुत बीमार है। वो कहता है कि जाओ पानी लेके आओ एक लोटा और इसको पिला दो। वो कहती है पानी कहाँ है। वो कुएं की तरफ इशारा करता है और कहता है कि जाओ उस कुएं से पानी लेके आओ। और वो एक लोटा जल लेके आता है और उसको बच्चे को पिलाता है। बच्चा ठीक हो जाता है पानी पीते ही और उठ के बैठ जाता है। वो जो शिष्य होता है वो गांव की तरफ चल पड़ता है और सभी लोगों को वो पानी पिलाता है और सब उससे ठीक होने लगते हैं। इतने में एक बाहर से एक आदमी आता है और वो देखता है कि सब इस गांव में ठीक हो रहे हैं ये पानी पी करके। तो वो जो है पानी को बड़े से बर्तन में भरने लगता है। अब वो बड़े बर्तन में भरता है और छोटे छोटी बोतलों में उस पानी को फिर भरता है और 50 बाहर जाके दूसरे गांव में 50-50 रुपए की बोतलें करके वो बेचने लगता है। और जो भी उस पानी को पी रहा था वो ठीक हो रहा था। सेठ ये सब देख रहा था। वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है सेठ। तो उससे पूछता है कि तुम ये कहाँ से लाए हो पानी और कैसे बेच रहे हो। फिर वो नहीं बताता। तो सेठ कहता है कि अगर नहीं बताएगा तो मैं तुझे बहुत मारूंगा और कैद कर दूंगा। उसको धमकी देता है। आदमी डर के मारे सब बता देता है और वो आदमी जो होता है कुएं के पास पहुंचता है और अपने आदमियों को ले जाता है और बड़े बड़े बर्तन लेके जाता है और अपने आदमियों को बोलता है कि इनको भरो। तभी वो जब पानी भर रहे होते हैं तो एक आदमी बोलता है कि सेठ जी पहले इस पानी को परीक्षा तो करके देख लें इस पानी की कि ये पानी है वाकई में ठीक है, ये पानी वही है कि ये झूठ बोल रहा है। वो देखते हैं तो वो कहता है सेठ कि ठीक है, मेरे पैरों में बहुत दर्द है, मैं इस पानी को पी के देखता हूँ।
तो वो सेठ पीता है उस पानी को, तो सेठ उससे ठीक नहीं होता, क्योंकि वो जो वहाँ पर है उनके आपस में बातचीत होने लग जाती है, जिससे झगड़ा सा होने लगता है, जिससे वो जो नीचे बाबा बैठे होते हैं उनका ध्यान भंग हो जाता है, और ध्यान भंग होते ही उस पानी का जो जादुई असर होता है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये उससे परी ने बोला हुआ था। अब वो फिर एक लोटा और मंगाता है, फिर दोबारा वो एक लोटा और पीता है। वो कहता है कि इससे तो कुछ नहीं हो रहा, मेरे पैर का तो दर्द बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। वो उस आदमी को बोलता है कि सच बता, ये पानी कहाँ से लेकर के आया है, और हमें झूठ मत बोल, नहीं तो तेरे को बहुत मारूंगा। वो कहता है नहीं, मैं तो सच बोल रहा हूँ। इतने में वहाँ पर एक औरत, एक छोटी बच्ची आती है, और छोटी बच्ची आती है और पानी भरने लगती है। तभी बाबा बाहर आते हैं और कहते हैं कि बच्ची, इस पानी की तो जादुई शक्ति अब ख़त्म हो चुकी है, ये पानी काम नहीं करेगा। वो कहती है कि बाबा मुझ पर कृपा करो, अगर मेरी माँ मर गई तो मैं किसके सहारे रहूँगी, मैं अनाथ हो जाऊँगी। बाबा कहते हैं कि तुम्हारी माँ को भगवान ठीक करेगा, और तुम चिंता मत करो, अपने घर जाओ, अब ये पानी किसी काम का नहीं है। अब तो वो जो आदमी होता है उसको बोलते हैं कि इसकी जादुई शक्ति अब ख़त्म हो चुकी है, और तुम्हारे लालच की वजह से, लालची लोगों की वजह से ये सब हुआ है। अब तुम लोग शिक्षित बनो, लालची मत रहो। और अब मैं हिमालय पर जाकर तपस्या कर रहा हूँ, और गांव वालों, अगर तुम्हें मेरी कभी ज़रूरत पड़े तो वहाँ पर तुम लोग मेरे पास आ जाना। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।